हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शम्मी मोहित व्लॉग्स में। तो बिट्टू रेडी हो गई हैं। आज है नवमी, जा रही हैं कन्या खाने के लिए। और आज हो जाता है कई जगह कन्या खाने जाना रहता है। और मेरी इस दिन काफ़ी तबीयत ख़राब थी और छोटी की भी तबीयत ख़राब। मैं सुला रही हूँ उसको अभी इस टाइम पर लेकर। बड़ी खतरनाक। जय जय। अभी हटा दे। और सारा दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। इस बार कन्या मेरे यहाँ शाम को खिलाई गई थी और छोटी की तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी सबको, नए नए बच्चों को देखकर। और हुआ क्या, मम्मी ने बोला इस बार खिला दो अभी 1 साल के अंदर, वरना फिर दूसरी में लग जाएंगी तो फिर ये खाने की जिद करेंगी। तो इस चक्कर में इनको खिलाने बैठा दिया और ये खा ही नहीं रही थी। और ये फिर उस दिन मैंने बताया कि मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट ही नहीं किए थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये दशहरे वाले दिन की है। सुबह मैं सेवई बनाने जा रही हूँ, एक तरफ चाय चढ़ा दी है। और पूरा प्लान था मेरा कि पनीर की सब्ज़ी, रायता और पूड़ी और यही कचौड़ी वगैरह बनाएंगे। पर पति देव 9 दिन नवरात्र व्रत रहे, उसके बाद बोले मेरा बैगन का भरता खाने का मन है, तो आज वही बनेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में आगे। तो आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम को बच्चों के साथ जाएंगे रावण देखने के लिए, और मेला वगैरह जो भी यहाँ का लगता है वहाँ जाएंगे। और छोटी देखो डांस कर रही हैं, अब उंगली उठा के भी डांस करना सीख गई है ये। तो गाना बज रहा है, जिद कर देती हैं कि गाना बजाओ, तो गाना बजा दिया पतिदेव ने, तो अपना डांस वांस कर रही हैं ये। और तबीयत थोड़े हद तक अब ठीक है, छोटी की भी मेरी भी। तो बैंगन का भरता जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पतिदेव ही बनाते हैं। तो किचन का ये पूरा हाल है इस टाइम पे। बैंगन के भरता बनाने की तैयारी हो गई। सेवई मैंने पूरी खिला ली थी जितनी थी, थोड़ी बनाई है क्योंकि इन्होंने बोला कि हम खाएंगे नहीं सेवई, तो थोड़ी मैंने बचा के रख दी है। नमकीन सेवई किसी दिन बना लूँगी। और बाकी मीठी सेवई मेरी बन गई है और बैंगन का भरता इनका बन रहा है। और मम्मी बोल रही थी कि आज जो है तवा नहीं चढ़ता, रोटी नहीं बनती है, और जबकि बैंगन के भरते के साथ रोटी अच्छी लगती है। तो फिर ये हुआ कि पूड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं। तो बस पूड़ी और बैंगन का भरता बना। और बिट्टू लोग जो है कन्या खाने गई थी तो आ गई हैं। और पति देव ने मतलब कुछ हद तक किचन समेट भी दिया है, जितने बर्तन पड़े थे वो भी धुल दिए हैं। तो मन को थोड़ी शांति मिल गई कि चलो इतना फैलाया था उतना समेट भी दिया है। और बैंगन का भरता बना के ढक के रख दिया, उसमें पानी भी छूट गया इतना। हमने कहा धनिया वगैरह डाली नहीं और ये अजीब सा हो गया, तो बस थोड़ा गैस जला के मैं इसको थोड़ा सा अभी पानी वो हो गया है तो वो करूँगी। और हरी धनिया बिना जो है बैंगन के भरते का मज़ा ही नहीं है, तो थोड़ा सा बैंगन के भरते में हरी धनिया डालूँगी मैं। और बिट्टू सुबह से ही पूछ रही रावण देखने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और पतिदेव ने मना कर दिया था कि हम जा रहे हैं काम से, हम आ नहीं पाएंगे, तो जो है नहीं जाना है। तो हमसे पूछ रही थी, हमने कहा हमें नहीं पता है, पूछ लो। और नीचे सब जा रहे थे, सारे जा रहे थे, तो फिर हमने कहा नीचे जाते हैं बच्चे तो, और फिर ये इनका मन करता है जाने का। तो मैंने तो बात करी नहीं थी। फिर शाम को इन्हीं का फ़ोन आ गया, सारे तैयार हो गए। तो फिर शाम को हम लोग गए भी थे, सारे परिवार, मम्मी पापा दीदी जीजा उनके बच्चे सारे गए थे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, प्यारा सा कमेंट भी आप लोग करते ही हैं, और जो नए हैं वो भी कर दिया करिए। पापा आ गए तो थोड़ी पापा के लिए दे रहे हैं और बिट्टू को निकाल दे रहे हैं, बिट्टू के लिए थोड़ी सी। और अभी छोटी को मैंने नहलाया नहीं तो छोटी को नहलाने जा रही हूँ। और ये दोनों लोग सेवई खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। और जो बचेगी वो परस के मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि पतिदेव नहीं खाएंगे। और आप लोगों का दशहरा कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बिट्टू को सेवई बिल्कुल नहीं पसंद है, तो देखो यहाँ किचन में क्या कर रही है, इनको पता ही नहीं है कि कैमरा ऑन था। और उसके बाद शाम टाइम पूरा फिर मैंने ब्लॉग मतलब कंटिन्यू नहीं रखा। फिर शाम को तैयार हो रहे थे, ये हुआ कि जाना ही है, तो बिट्टू के बाल मैं सुलझा रही थी। तो यहाँ रेडी हो गए हैं, सारे निकल रहे हैं। यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले दीदी के यहाँ आ गए हैं यहाँ, और दीदी को भी लेंगे, उसके बाद जो है चलेंगे। लेकिन यहाँ पहुँचे तो पता चला जीजा कहीं निकल गए हैं और दीदी मना कर रही जाने के लिए, तो बस दोनों बच्चों को लिवाया हम लोगों ने। और जब हम लोग वहाँ खाना ना खा रहे थे, फिर जीजा का फ़ोन आ गया कि खाना ऑर्डर कर दो, ये वो, हम लोग आ रहे हैं। तो पहले यहाँ पास में एक जगह रावण है, रावण था और मेला वगैरह था, तो ये हुआ कि बच्चों को यहाँ दिखा देते हैं।
और खाने पीने की आज इतनी भीड़ रहती, कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलती, खाने पीने की बड़ी मुश्किल में हम लोग को बीकानेर में जगह मिली और कहीं पूरा फुल था। मतलब किसी भी त्यौहार में इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी इस त्यौहार में भीड़ होती है। यहाँ पर रामलीला वगैरह हो रही थी, उसके बाद डांस वगैरह हो रहा था। और जहाँ से मेला का स्टार्टिंग था, बाइक वाइक अंदर अलाउड नहीं था, गाड़ी वगैरह, तो हम लोग बाहर ही दूर खड़ी करके, हम पापा के साथ बाइक में आए थे फिर, क्योंकि कार में वहाँ से दीदी के यहाँ तक आए तो मेरे उलझन होने लगी और जैसे उल्टी सा लगने लगा। तो हमने कहा पापा हम बाइक में चले, और पति जो आ रहे करते करते आ ही नहीं पाए। फिर यहाँ पर हम लोग को मिले तो ये रहा यहाँ का रावण। और कानपुर का सबसे बड़ा रावण होता है हमारे यहाँ परेड का, लेकिन वहाँ का बहुत खतरनाक होता है, हर बार भगदड़ मचती है, एक आधे चले जाते हैं उसमें, तो वो हमारे यहाँ से दूर भी है तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे मिले और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ पतिदेव को, छोटी को ले लिए थे क्योंकि वो, तो बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे, उसके बाद दूसरी जगह चलेंगे। बोली कि मैं बड़े पापा के साथ जाऊँगी, तो किट्टू बाइक में बैठ गई है। तो बस यहाँ से अभी पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोग की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे भी डांस वगैरह चल रहा था और रामलीला वगैरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो पतिदेव बाइक से गए हैं, उसमें पापा किट्टू और बिट्टू गए हैं और हम लोग जा रहे हैं कार से। रास्ते में हनुमान जी का ये बड़ा मंदिर था और ये बड़ा हनुमान जी का मंदिर है किदवई नगर चौराहे पे। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का। और देखिए कितनी रौनक है, इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा। और यहाँ बीकानेर में भी आए, हम लोग बाहर खड़े रहे, ये चले गए, बोले अंदर आओ, वैसे ही नहीं, सीट खाली है कहीं पे भी, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। और छोटी को यहाँ दिख गया डॉगी, उसके बाद डॉगी चला गया। तो ये बड़ा हाथ हिला हिला के बता रही थी। हमने कहा क्या हो गया, मम्मी कहने लगी डॉगी दिखा था इनको, अब चला गया। तो हाथ देखो कैसे चलाती कि चला गया। तो अब हम लोग आ गए, हम लोगों को ये बड़ी वाली टेबल फ्री मिल गई है, सारे यहाँ पर आ गए हैं। और छोटी की तो शैतानी चली रही है, देखो पूरी टेबल में घूम रही हैं। और यहाँ मैं एक फैमिली पिक्चर लेने के चक्कर में थी, लेकिन उधर से जो है लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो क्लियर एक भी पिक्चर आ ही नहीं पाई। पतिदेव ने वीडियो बनाया था, हमने बोला था हमको भेज देना, लेकिन वही है कि वो कुछ भी भेजते ही नहीं है। वो कुछ भी कहीं का फ़ोटो पिक्चर कुछ भी लेते हैं, कहेंगे हमको भेज दो, भेजते ही नहीं है। तो उन्होंने कुछ भेजा ही नहीं है हमको। तो ये रहा। और खाना ऑर्डर किया था, तो खाना इसलिए ऑर्डर किया था कि रात हो जाएगी, घर जाते जाते टाइम हो जाएगा। तो बोले क्या घर जाके खाना बनाओगे। पहले सबका ये था कि डोसा चाउमीन और इडली सांभर पाव भाजी ये सब खा लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग ने टिक्की मंगाई यार। टिक्की 100 रुपये की एक टिक्की थी, अंदर काजू बादाम भरा हुआ था, लेकिन टेस्टलेस था। हम लोग तो भैया वो ठेलिया वाली नुक्कड़ वाली चाट ही अच्छी लगती है, वो वाला टेस्ट इस जो है होटल वाले उसमें रेस्टोरेंट वाले में नहीं आया स्वाद। और 100 रुपये की थी, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी और वैरायटी भी अच्छी थी, ठीक था। लेकिन चाट और टिक्की क्या बोलते हैं वो वाला कोई टेस्ट ही नहीं था। तो आधी मैंने शेयर कर दी थी, बाकी आधी मैंने खाई थी। मैंने कहा फिर खाना नहीं खा पाएंगे तो। और बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह आ गए थे तब तक खाना आने के पहले, तो बच्चों ने वो थोड़ा एंजॉय कर लिया था। तो यहाँ हम लोग का खाना हो गया है और नाम बड़े दर्शन थोड़े वाला काम हो गया। खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। और बस हम लोग यहाँ से निकले, दीदी जी जा चुके थे बाहर, वो तो अच्छा हुआ हम लोग ने खाने का कोई ऑर्डर नहीं किया था। चलो ओए इधर 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 बच्चा पार्टी, हैप्पी दशहरा आपको। चलो चलो चलो। और पतिदेव को देखा घर आके, हमने कहा करीब लमसम 2000 रुपये खर्चा करने के बाद घर आके आटा सना हुआ रखा था, पूड़ियाँ सेकी और बैंगन का भरता खाया है। हमने कहा इतने रुपये खर्चा कर दिए और घर में आके बना के खाना पड़े तो क्या फ़ायदा। कह रहे कल जाके इन लोग की क्लास लगाऊंगा, जाके बीकानेर का नाम बदनाम कर रखा, बिल्कुल टेस्टलेस खाना बनाया है। तो पतिदेव यहाँ ले आए हैं पान, हमारे यहाँ दशहरा में बोलते पान ज़रूर खाया जाता है, तो हमने मना किया था लेकिन ले आए, तो वही थोड़ा मैं खा ले रही हूँ, बाकी लपेट के रख दूँगी अभी। और अब दीदी जीजा से मिल लेते फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जीजा जी ने जो है फिर खाना ऑर्डर नहीं किया, मिठाई वगैरह ले आए, तो बस वही वेट कर रहे थे हम लोग। कह रहे थे भाई मिठाई ले आ रहे हैं, मुंह मीठा करो, खाओ तब घर जाओ। तभी घर आ गए हैं, छोटी के कपड़े चेंज कर दे रहे हैं, छोटी को फुल ड्रेस घर में वाली उतार के दूसरी पहना दे रहे हैं। और यहाँ देखो 11:30 बज चुका है, इन लोग का अब यहाँ खिलवाड़ चल रहा है। और बाकी लोग अभी नहीं आए, बाकी लोग कार से आए, वो जाम में फंस गए होंगे। मैं बाइक से आ गई थी, हमने कहा हम बाइक से जा रहे हैं, मैं पता था जाम आम लगेगा, भीड़ भाड़ बहुत होगी। तो यहाँ देखो सिंगारदान का शीशा जो है देख रही उसी में, बार बार उसी में इसको मजा आ रही है। और आफत करे, एक बार तो पकड़ लिया इसने, छोड़ ही नहीं रही थी कि मतलब देखते ही रहे उसमें। तो बस थोड़ा बहुत काम वाम समेट के उसके बाद लेटेंगे। कल स्कूल है बहुत दिनों बाद, और भी हमको यूनिफॉर्म में प्रेस भी करना है बिट्टू की। और 3 दिन की छुट्टियों में खूब तबीयत ही ख़राब रही, कुछ कर ही नहीं पाए। 11 बज गया, हम लोग आ गए, बाकी लोग कार से आ रहे हैं, हम तो बाइक से आ गए थे। हम जानते थे जाम होगा, 11 बज चुका है, सुबह कल स्कूल भी है लोगों का।
तो चलिए ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। छोटी रास्ते में सो गई थी, अभी जग गई है तो इनको सुलाना है, थोड़ा बहुत समेट के काम। और अभी आज हमने यूनिफॉर्म 3 दिन की छुट्टी में नहीं प्रेस कर पाए हैं, तो वो अभी प्रेस करेंगे इनको सुलाने के बाद, चाय के बर्तन वगैरह धुलेंगे। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी दशहरा।